नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो देख करके आप आश्चर्यचकित तो खैर आप होते ही हैं। डंके की चोट पर हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं जिन मुद्दों का सीधा सरोकार आपसे होता है, जिन मुद्दों का सरोकार होता है समाज के जो सबसे निचले तबके पर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। सरोकार उनसे होता है। आज मेरे हाथ कागज का एक टुकड़ा लगा। उस टुकड़े को मैंने देखा और थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये टुकड़ा तो जादुई कागज का टुकड़ा है। जादुई ऐसे कि इस टुकड़े पर भूतों के हस्ताक्षर थे। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज सबसे गजब की बात यह है कि आज आपको हम भूतों का कबूलनामा दिखाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन झारखंड का सरकारी सिस्टम जो है वो भूतों पर विश्वास करता है। यहां भूत बाकायदा जमीनों का म्यूटेशन भी करवाते हैं। यहां भूतों के नाम से बाकायदा जमीन का रजिस्ट्रेशन भी होता है, रजिस्ट्री भी होती है, और यहां भूतों के नाम से बाकायदा रसीद भी कटती है। सबसे गजब की बात यह है कि भूत 20-20 साल 30-30 साल बाद, मरने के 20-30 साल बाद वापस आकर के और बाकायदा हस्ताक्षर करके और वापस मर जाते हैं। तो अगर आप खाता नंबर 119 के आसपास रहते हैं तो इन भूतों से बच के रहिएगा। पहली चीज, वहां भूत घूमते हैं। हेहल अंचल में भी भूत घूमते हैं। तो आज हम आपको भूतों का कबूलनामा दिखाएंगे और तमाम कबूलनामा होगा डंके की चोट पर। देखिए, अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आपको झूठ में विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप हेड्स में विश्वास करते हैं तो आपको टेल्स में विश्वास करना पड़ेगा, और अगर आप उजाले में विश्वास करते हैं तो अंधेरे में विश्वास करना पड़ेगा। यानी अगर भगवान पर विश्वास है तो भूतों पर भी विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, भूत बहुत तरह के होते हैं। एक वो भूत होते हैं जो हमें डराते हैं, और एक वो भूत होते हैं जो ये सरकारी सिस्टम पैदा करता है। आज हम आपको सबूत देंगे भूत के होने का, वो भी एक नहीं, दो भूतों के होने का। एक शख्स जो 1918 में मर गया, वो फिर आया 2018 में अपनी कब्र से जिंदा आकर उसने हेहल अंचल में बाकायदा दस्तखत भी किए। एक और शख्स जो 1980 में मर गया, वो भी आया फिर से उसी हेहल अंचल में, और उसने भी हस्ताक्षर किया। अब मरे हुए लोग अगर वापस आते हैं सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, तो भी तो उन्हें भूत ही कहेंगे। आज भूत से मिल लीजिए। जिंदा लोगों से तो आप बहुत मिल चुके हैं। आज भूतों का आनंद लीजिए, और आनंद लीजिए डंके के चोट पर। रिपोर्ट दिखाइए। भूत होते हैं क्या? आत्मा होती है क्या? प्रेत होते हैं? माँ का एक मामूली सा बुखार समझ रहे हैं ना? दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना चाहते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। ये आत्माएं ऐसी जगह से अपनी शक्ति हासिल करती हैं जहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो चुकी हो, और ये जगह भी कुछ वैसी है जहां पर कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई हादसा हो चुका है। तुम लोगों ने इस जगह पर आकर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। जी हां, एक नहीं दो आत्माएं हैं जो आई, हस्ताक्षर किया, कबूल किया। सबूत आप ये देखिए। पहली आत्मा थी
दशरथ साहू की। दशरथ की मौत हुई थी 1980 में, लेकिन दशरथ ने हस्ताक्षर किया 2018 में। दूसरी आत्मा किशोर साहू की। किशोर की मौत हुई थी 1918 में, लेकिन किशोर की आत्मा ने भी हस्ताक्षर किया 2018 में। ये आत्माएं घूमती हैं हेहल अंचल में। ये आत्माएं घूमती हैं खाता नंबर 119 में। देखा, भूत होते हैं, इन भूतों से बचिएगा। क्या क्यों? भूत होते हैं ना। देखा भूत? देखिए, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं। छोटी सी गलती ये हुई है, जो असल में गलती, जब इस रिपोर्ट को हम तैयार कर रहे थे तो हम क्या कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्हीं से बातचीत के आधार पर हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया। लेकिन छोटी सी गलती ये हो गई कि दशरथ साहू जो है, दशरथ साहू अभी जिंदा, असल में दशरथ साहू की जगह वो होने चाहिए थे गणेश साहू। गणेश साहू की मौत जो है वो हो चुकी है, और अपने मौत के लगभग 100 साल बाद गणेश साहू फिर अवतरित होते हैं। मौत के 100 साल बाद वो जो दशरथ साहू हमने दिखाया, असल में वो गणेश साहू है। तो गणेश साहू मौत के 100 साल बाद अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर के और बाकायदा सिग्नेचर करते हैं हेहल अंचल में आकर के। और सिर्फ गणेश साहू नहीं, उनके साथ साथ किशोर साहू। किशोर साहू जो हमने दिखाया, किशोर साहू की मौत 2018 में ही हुई थी, लेकिन सिग्नेचर से बाद, मतलब मौत जो है वो पहले हो गई और सिग्नेचर किशोर साहू बाद में आकर के करते हैं। मतलब वहां भी उनका भूत मौजूद था। देखिए, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। उसी जमीन, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भूतों ने सिग्नेचर करके कहा है कि जमीन से हमारा ताल्लुकात नहीं है, वो वहीं जमीन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो इस कागज को निकालने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी हैं। हमारे साथ उस जमीन पर रहने वाले रैयत राजू हैं, और हमारे साथ उसी जमीन पर रहने वाले विजय जी हैं। विजय जी हैं ना? हाँ, विजय जी हैं। चलिए, मैं सबसे पहले इस हौच पौच को समझने के लिए, ये हौच पौच है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कौन कब मर गया है, कौन कब जिंदा है, इतना हौच पौच है, इतना हौच पौच है। लेकिन इस हौच पौच में एक बात तो तय है कि खेला बहुत बड़ा हुआ है। सुशांत होता जी, देखिए, ये सब जमीन के मामले में जो भी खेल होते हैं, इसमें हौच पौच इतना बना देते हैं कि जो ओरिजिनल जो जमीन के ऑनर रहते वो बगल हो जाते हैं। पहला बात है कि इसमें जमींदार बदल दिया गया। जगदीश प्रसन्न नाथ साहदेव को जगदीश प्रसाद नाथ साहदेव कर दिया। देखिए, ये काम बिना रजिस्ट्रार का नहीं हो सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रार और हमारे सीओ दोनों जब तक नहीं मिलेंगे। वहां कौन सीओ थे? दिलीप कुमार थे जिस टाइम ये काम। दिलीप कुमार से पहले वहां पर वो थे अनिल सिंह। हाँ, उस खेल चल रहे थे। रजिस्ट्रार थे राहुल चौबे जी। इसमें देखना है, इसमें ऐसा है कि किस तरह से, देखिए, इन लोग क्या हो गया ना, चोर जो होते हैं ना, वो कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे भूत है, देखिए, भूत बन के आके साइन करके चले गए। चोर ने क्या किया, प्रसन्न को पढ़ नहीं पाया, वो प्रसाद समझ लिया और उसी के नाम से पूरा बना लिया प्रॉपर्टी का पेपर। आज उस प्रॉपर्टी से जो उस पेपर से अगर ट्रांसफर हो रही है, तो मतलब सोचिए कि जितने सारे डीड यहां बने सब गलत है। कोई इसमें रोक टोक नहीं है, सारे गलत है। रैयत की जमीन है, जिनकी जमीन जो परचेज की है उनकी जमीन है, जो ट्राइबल वहां बैठी हुई उनकी जमीन है, जो आपका वहां पर पेड़ पौधे के लिए लगे हुए वो उनकी जमीन है। सारे जमीन जो परचेज की है, और जहां जोतकार है, जितने ट्राइबल वहां जोतकार है, सारे ऑनर है। इसको ये लोग खदेड़ के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब तक सुशांतोदा राजू जी, विजय जी, जो हम कहानी समझे हैं, जो मैंने समझा इस कहानी को, वो कहानी कुछ इस कदर है कि जमींदार हुआ करते थे जगदीश प्रसन्ननाथ साहदेव। ठीक है जी। जगदीश प्रसन्ननाथ साहदेव का अपने वंशज हैं। ठीक है। उनका एक
काम करने वाला हुआ करता था, पेशकार हुआ करता था, जो मुझे पता चला। मुंशी जो था उनके यहाँ वो मुंशी हुआ करते थे, देवकी नंदन, ठीक है। अब क्या होता था कि भैया जमींदार तो बड़े हुआ करते थे, तो ये जमीन को देखभाल करने का जिम्मा, रसीद कटवाने का जिम्मा, मालगुजारी देने का जिम्मा, हाँ केयर टेकर की तरह देवकी नंदन थे। ये जमीन देवकी नंदन की नहीं थी, केयर टेकर थे, ठीक है। अब हुआ ये कि भैया जमीन में देवकी नंदन ने पता नहीं कब क्या कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन केयर टेकर थे वो चूंकि, तो इसीलिए ठीक है, कुछ जमीन के जो कागजात वागजात जो पुराने हैं उसमें कहीं पर शायद देवकी नंदन का नाम देखने को मिल जाता है। इसलिए कि मान लिया कि मैंने अगर अपने किसी नौकर को भेज दिया कि भैया मेरे लिए सब्जी लेकर के आओ या मेरा बिल जमा कर दो, तो वहां पर जो बिल जमा होता है तो वो जमा होगा मेरे नाम से, लेकिन वहां पर नाम चढ़ता उसी नौकर का कि पैसा तो इसने दिया है। इसी तरीके का कुछ हुआ उसमें, ठीक है। सर्विस सेंटर टाइप का, जैसे हाँ, गाड़ी ले जाएंगे ना, हाँ, वैसे बस कि मेरे ड्राइवर ने सर्विस करवाया, उसका ड्राइवर का नाम चढ़ जाता है उसमें, बिल पेमेंट। यहाँ तक इसके बाद हुआ ये कि भैया जगदीश प्रसन्ननाथ साहदेव के जो बाल बच्चे थे, चूंकि जमीन तो नियमानुसार उन्हीं की थी, उन्होंने अपना जिनको बेचना था उनको बेचा, जिनको रजिस्ट्री करनी थी उनको करी। ये रजिस्ट्री और बिकना जमीन का ये लगभग 1980, 85, 90 तक भी चला है, जहां तक मुझे पता चला, क्योंकि उन लोग तो अपने नियम संगत तरीके से सब कुछ कर रहे थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अचानक से शुरू होती है 2018 के आसपास में, जब यहां पर एक महिला आकर के दावा करती है कि ये फलाना 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 जमीन जो है वो इनकी है, इनके मतलब ससुर जो थे, दादा ससुर जो हुआ करते थे, उनकी जमीन है, पंडित देव की। क्यों? क्योंकि उसके कारण उन्होंने कहते हैं कि वो लीज में था या लीज के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। और ये ताना बाना तब रचा गया जब हेहल के सीओ अनिल सिंह थे और रांची के रजिस्ट्रार राहुल चौबे थे। सारा खेल इन्हीं लोगों ने मिलकर के किया। और अब की जो मुझे कहानी पता है, जो जानकारी मुझे मिलती है, देखिए अनीता शर्मा भी अब इस जमीन में थक हार गई हैं, जो मुझे जानकारी मिल रही, ठीक है। उनको भी पता है कि भैया ये कितना भी लड़ लो, चूंकि न्यूज 11 भारत यहाँ के स्थानीय रैयतों के साथ में है, ठीक है। वहां पर बेचारे जो जोतकार हैं, राजा के जोतकार थे, नियमानुसार तो ये जमीन उन्हीं की होती है, जिन्होंने 80-85 तक भी रजिस्ट्री करवाई है, खरीदी, ये जमीन तो उनकी होती है, नियम संगत तरीके से खरीदी है। ये बाद की जितनी रजिस्ट्री है, ये इधर जो पिछले 2 साल 3 साल में जो रजिस्ट्री हुई, इन तमाम रजिस्ट्री को खारिज करना चाहिए। मतलब इतनी जांच और फलाना और ठिकाना, मतलब 2 और फर्जी लोग खड़े किए गए, दशरथ साहू, गणेश साहू लोग के, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया गया और मरे हुए लोगों को बुला करके और कबूलनामा करवा दिया गया कि मेरा इस जमीन पर कोई दखल नहीं है, फलाना नहीं है और ठिकाना नहीं है। सब कुछ इसी तरीके का सुशांत होता जी। देखिए ये जो कबूलनामा कराया है ना, इसमें क्या होता है कि उनको मजबूती के लिए, जैसे म्यूटेशन जब होते हैं, अगर ये 1982 वाला को अगर जिंदा ना कर दे, ठीक है, अगर उसको जिंदा ना कर दे, अगर वो एक्सेप्ट करे कि ये जमीन मेरी नहीं है, तब वो काटने का, रसीद काटने का उसकी हक होती है। जो जितने यहाँ बंदरबाट हुए हैं जमीन, ये चीज है। जैसे आपको 2018 मैंने 2 साल पहले जो डेथ कर गए, हमें जो खबर है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहां डेथ कर गए, लेकिन उसका यहाँ पर साइन होके चढ़ गया। लेकिन ये कैसे? वो कलकत्ता में भर्ती थे। कोलकाता। दशरथ साहू का तो इसमें सिग्नेचर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं है ना। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक चीज देखने की है, हमारे रैयत अगर कंप्लेन करने कहाँ जाएंगे? एक सीओ के पास, मारपीट हो जाए तो थाना के पास, यही। लेकिन थाना जो वहां 15 ओपी में जो इंचार्ज थे, अभी नहीं है, शिवशंकर जी, जो शशि रंजन कुमार, शशि रंजन, हाँ जी, शशि रंजन कुमार, तो उन्होंने कितने के ऊपर एफआईआर कर दिए। मतलब कोई अगर शाम को गए हैं वहां पर कि भैया मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसको बोला कि जाओ कल 11 बजे आओ, और 11 बजे आने से पहले उन्हें पता चल रहा कि उन्हीं के ऊपर एफआईआर हो गए। तो शशि रंजन जी, अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो ये जान लें कि अगर आप जिला से बाहर है तो निश्चित तौर पर हम लोग डीजीपी के पास जाएंगे और ये कंप्लेन रखाएंगे, और एसएसपी से मिलकर ये जितने भी हमारे रैयत के ऊपर एफआईआर हुए हैं, गलत तरीका से मामला दर्ज हुए हैं, सारे केस आपस ले, इसके हम लोग गुहार लगाएंगे और निश्चित तौर पर ये काम होगी। अच्छा, आए दिन वहां मैं देखता हूं 144 लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, आए दिन वहां पर कोई ना कोई काम, कभी मापी होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो वहां चलता ही रहता है। जी देखिए, अभी जस्ट मतलब हमने देखा कि 2-4 दिन हो गए कि मतलब बहुत कम हो गए अब, क्योंकि इसका मैंने स्टे का भी ऑर्डर आ गया कि इस पर आप रसीद नहीं काट सकते हैं, इसको रजिस्ट्री नहीं हो सकते हैं, सारे कुछ पर जब रोक लग गए हैं, ये कोई जमीन पर नहीं चढ़ेंगे, ये निश्चित। विजय जी, आप मतलब कब से इस जमीन को देख रहे हैं? हम जिस समय से पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से देख रहे हैं हम। मतलब फिर भी कब से? मतलब आपका जन्म कब का है? 1967 का है। 67 का है। तो 67 का है, मतलब आपको 4 साल से, मैं मानता हूं कि 4 साल से आपको होश हुआ होगा। हाँ।
ठीक है, मतलब मैं मान लेता हूँ 71 से लेकर के, ठीक है, और 2017 तक कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप सुने हो दशरथ साहू का नाम, गणेश साहू का नहीं, नाम? वैसा कभी नहीं सुने हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देवकी नंदन जी का नाम? कुछ नहीं, कोई नहीं था। देवकी नंदन का तो नामो निशान नहीं था। कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये तमाम नाम कब से आपको सुनना शुरू हुआ? 2018-17 इसी टाइम से सुने हैं। वरना तो हम लोग हमेशा अपने से से हम activity भी अपने था। से हल चला के उड़द उगाते थे हम अपने से, उसी जमीन पर। उसी जमीन पर। 336 336, 300, 320, 302, ये सब तमाम प्लॉट में हम लोग का उसमें करीब करीब 4-4.5 एकड़ जमीन है हम लोग का। यानी चारों भाई हम लोग समलू जी के 4 बेटे हैं, उसमें उसका एक, हम भी समलू जी का एक नाती है। हम अपने से हल चला के, बैल से हल चला के उड़द खेती बाड़ी धान उन सब होता है, वो सब लगा के अपने से उपजाए हैं। पेड़ भी लगाए हैं, वो सब अभी पेड़ उड़ाइए है। उसको जाके लोग जैसे भी सब ले जाके। कौन लोग? अनीता शर्मा के आदमी, मतलब कौन लोग था, कुछ याद है आपको? प्रकाश झा, विपिन कुमार, ऐसे उन लोग के साथ में कितना बहुत आदमी सारे है। लोग रहते हैं। ये बहुत सारे लोग, अभी भी वो लोग आते हैं हाँ, क्या? यहाँ तक कि एक गुलाबो मुंडा, जब हम लोग वहां पर खेत में गए थे तो अनीता शर्मा का हम हमरे ऊपर में केस FIR किया गया, राजू और हमरे ऊपर, दोनों के ऊपर में। उसके बाद में हम लोग के ऊपर में लगाया गया कि ये लोग हमको छेड़खानी, 10 लाख रंगदारी, ये सब का, हाँ, मेरे ऊपर लगाया गया, जो उसका बेल हम लोग को नहीं मिल रहा था। अच्छा, लास्ट में हम लोग को ऊपर कोर्ट से बेल लेना पड़ा। ये सब खेल है, जबकि हम लोग किए थे सुमन ठाकुर को केस। कौन थे थाना इंचार्ज से भी? उस समय तो उतना तो कौन याद रखेगा? इतना तो याद नहीं कब- रहा। कौन साल की बात है? क्या पता होगा कौन सा साल था? 2018 का, 2018। 18 दिसंबर 2018। राजू, आप पर तो जानलेवा हमला हुआ था ना? हमें दोनों पर हुआ था। आप लोग दोनों पर हुआ था? अधमरा कर दिया था ना हमको, जो बताया गया। हाँ। पैर तोड़ दिया था राजू का ना? नाक से खून बह रहा था, मेरा अति हो गया था, सर फट गया था आपका। पत्थर पत्थर से भी मारा गया था। आपके पास तो सीसी फुटेज वगैरह, CCTV फुटेज वगैरह सब कुछ है, हाँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। अभी भी यहाँ सब लोग तक कि हम लोग नहीं? SSP के पास में जाके, SSP के पास में जाके उन्होंने बोले कि जाइए आप लोग पंडरा थाना, वहां से अति करवा के इलाज करवाइए। ये सब वहां से फिर पंडरा थाना गए। उसके बाद वहां से इंजरी रिपोर्ट बना, उसके बाद में गए सदर हॉस्पिटल, वहां से इलाज कराए। फिर भी ऊपर हम ही लोग के ऊपर में केस डाला गया, कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। कोई कार्रवाई ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि SSP सर हम लोग का फुटेज फोटो भी खींचे थे, पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा हम ही लोग के ऊपर में, जमीन में जाके हम ही लोग के ऊपर में। अभी भी क्या उन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है वहां हाँ, पे? वैसे लगा ही, रहते आए वैसे दिन ही। हम लोग का अभी भी कोई अंतर नहीं, पहले जो स्थिति था वही स्थिति। वैसे ही वही है। स्थिति है। जितना भी हम लोग का पेड़ पौधा लगाया हुआ था, उस सबको JCB लगा के उखाड़ के कुछ को रोड मतलब निकाल दिया गया। जो एक तरह का हम लोग का धसना बोलते हैं, आरी, वहाँ पे सिंधवार का और बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया हुआ था, उसको JCB लगा के प्लेन करके रोड निकाल दिया। ये 2018 में? हाँ, उस समय भी हम लोग पूरा परिवार जाके वहाँ पे विरोध भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जाके पंडरा थाना में हम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे, उनका रिसीविंग भी लिए थे, लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे हम लोग निराश और निहत्ता मतलब हैं अभी तक। हम लोग काफी डर लगता है आप लोगों को? हाँ, अभी भी थोड़ा सा मन में लगता है। वहाँ पे हम लोग का रैयती जमीन भी है, वहाँ भी वैसा ही कर दिया है, सब धंस दिया वहां पे? सब धंस दिया है। और एक नाम है उसमें पंकज सिंह। हाँ, बोलिए बोलिए, बेझिझक बोलिए ना जगह। पंकज सिंह, वही सिंह जी से 7 आदमी के नाम, जो बिना हम लोग का किसी का कोई सिग्नेचर, कोई एथी नहीं, हम लोग का खतियानी जमीन में 7 आदमी के नाम से रसीद कटवा के, उसके बाद में गलत ढंग से बिक्री करके दूसरे पार्टी से, जो कि हम लोग का जो कब्जा में था, उसको बेचवा के हम लोग का गोतिया से वैसा करवाया था, करवा दिया। सुशांत तो था, मतलब
गजब की बात है। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मतलब क्या स्थिति है यहाँ पर। वहाँ ब्रोकरों का जमावड़ा अभी भी ब्रोकर्स वहां पर जमा रहते हैं। जमा है। अच्छा, अब इधर आप लोग क्या मतलब मौजूदा जो सीईओ साहब हैं उनके पास भी जाकर के आप लोग शिकायत किए हाँ कभी? हाँ अभी भी किए हैं? हाँ, आपत्ति हम लोग डाले हैं। कब डाले हैं? हम लोग लगता है ये 1 सप्ताह पहले। देखिए समझो तो, हाँ। जी जी जी, देखिए मंडल जी से हमने बात किया था 1 सप्ताह पहले, आज भी कोशिश किया था, नहीं लग पाया फोन। हमें लगता है कि मंडल जी ने हमें पूरा भरोसा दिया कि इसके बाद जो हो गया उस पर तो स्टे लगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी जमीन पर ना रसीद कटेगा ना यहाँ से कोई कार्रवाई होगी जब तक नहीं कोर्ट के आदेश आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। आगे कौन सीईओ था उसको छोड़ दीजिए, और आगे कौन थाना इंचार्ज था उसको छोड़ दीजिए, सारे चीज बदल गए हैं। सबको पता चल गया कि रैयत की ये जमीन है, किसी शर्मा की ये जमीन। सीईओ साहब ऐसा बोल रहे हैं जी कि रैयत की जमीन है, रैयत की जमीन है, और इस पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। चलिए इससे- देखिए, मैं पूरी बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, कमाल की बात है। आप देखिए, रैयत जो है वो इंसाफ, डरे सहमे हुए इंसाफ मांग रहे हैं। इनको इंसाफ नहीं देगा तो कौन इंसाफ देगा? इनको अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो इंसाफ हम किसको दे सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आप देखिए कि कैसा खेल हो रहा है। हमारे साथ रैयत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ इस कागज की बात कर रहा हूं जो कागज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दादा, यही कागज सबूत है कि खेल कितना बड़ा हुआ है। मतलब इससे बड़ा खेल तो हो ही नहीं सकता है। क्या अब क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखिए, इनका सबसे बड़ा जड़ है प्रसन्न और प्रसाद। ये दोनों पर क्लियरेंस होना चाहिए कि हाईकोर्ट से ये रिट फाइल होके ये सामने आए। ये प्रसाद है कि प्रसन्न है। जब प्रसन्न आ जाएंगे, चाहे किसी का भी 50 गो डीड बन जाए, एक प्रसन्न आने के बाद वो सारे डीड खत्म हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। अगर ये गलतफहमी रजिस्ट्रार ऑफिस से जो कांड हुआ है, ये बिना रजिस्ट्री ऑफिस का मिले हुए ये हो नहीं सकता है। और इसमें बहुत बड़ा डील हुए होंगे। बिना रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर डीड डाले गए, उसे प्रसाद किए गए हैं, उसके बाद उस सर्टिफाइड कॉपी निकाल के उसका बंदर बांट किए हैं। ये गलत है। झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन को इस तरह से लूटना, और लूटे जा रहे लगातार। आप कहीं भी चले जाइए, ये चीज 2018 में जो रजिस्ट्रार थे, 2018 में जो सीईओ थे, एकदम संपत्ति की जांच कीजिए उनकी, और 2018 में जो थाना प्रभारी थे, निश्चित तौर पर तीनों को पकड़िए, तीनों की संपत्ति की जांच कीजिए एक बार। अपने आप आपको सब कुछ वहीं क्लियर हो जाएगा, है ना? निश्चित अगर उसका जांच कर ले। हमें लगता है ना, ये जिस तरह से कोर्ट संज्ञान लेते हैं, हमें जो विधानसभा कमेटी है आदिवासियों के लिए जमीन बचाने के लिए अभी नई कमेटी बनी है, उस पर यह संज्ञान लेने की जरूरत है। जो वहां ट्राइबल है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको बता रहे। देखिए, हमको बहुत दुख हो रहा है ये बोलते हुए, लेकिन वो लोग जो है ना, उन लोग सिर्फ वहां पर हाथ डालता है जहां पर वोट बैंक है। हम तो आपको बोल रहे हैं, 1 साल से ये बेचारा लोग रो रहा है। कोई नेता, कोई विधायक कभी जाकर कोई, अच्छा राजू भाई या विजय भाई, मतलब आप लोग कभी देखे क्या कोई नेता, कोई विधायक, कोई एक वार्ड पार्षद तक भी कभी आप लोग के पास आया है? नहीं सर, कभी नहीं। हम कोई? लोग यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लेकर जितना भी उच्च पदाधिकारी हैं, सबको हम लोगों ने लेटर लिखा। हम बता रहे हैं ना सुशांतो, आप बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 2020 से इस खबर को हम लोगों ने पकड़ा, और धन्य मनाइए कि न्यूज 11 भारत इनके साथ खड़ा हो गया। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि खाता नंबर 119 से अब तक कम से कम 4 से 5 लाशों के गिर जाने की खबर आती। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, इसको स्टैंप पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूं कि यही स्थिति होती। अब ये रैयत हैं जो वहां रहते हैं, पूछ लीजिए इनसे। विजय भाई, क्या आपको नहीं लगता गलत बोल रहे हैं? एकदम लगता है। हम लोग के साथ में गुंडागर्दी हुआ है, मारपीट हुआ है, प्लॉट में जाते हैं तो मारपीट हुआ है, मार खाए हैं। लेडीज और जेंट्स के साथ वहां पर जमाव रहता था, 50-60 आदमी, 50-60 जेंट्स का, 50-60। सुशांत, यकीन नहीं करिएगा, पहली बार जब ये लोग पहली बार मेरे साथ आए तो ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको, ये स्थिति थी। तो बोले, जब आए तो बोले सर कोई उधर नहीं जाता,
तो मैंने बोला कौन? तो वो जो सामने जो मेरे पास आए थे वो कहते हैं अनीता शर्मा। तो बोला ये ऐसे क्यों बोल रहे? तो बोले उसका नाम लेने से सब डरते हैं सर। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं बिना कैमरे के, बिना ऐसे ऐसे घूमते घूमते गया, मुझे 20 से 25 महिलाएं भी दिखी वहां। ये महिलाएं क्या करती थी कि भैया किसी ने भी आवाज उठाई तो ये अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर देते थे वहां पे। ये अपने कपड़े खुद फाड़ना चालू कर देती थी और उसके बाद कहती थी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। विजय भाई के साथ भी तो यही हुआ है, यही हुआ है ना विजय भाई आपके साथ? खुद कपड़े फाड़ करके और आप कह दिया कि विजय ने मेरे साथ छेड़खानी की है। वो विजय जिसने मच्छर नहीं मारा जिंदगी में। 10 लाख का जो आपको दिखाएंगे हम कि 10 लाख का रंगदारी मांग रहा है, ये थाना में लिखा के उसके बाद में हमारे ऊपर में FIR किया गया। ये राजू हैं, राजू साहू हैं, इनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। आज तक उस सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं हुई है। सोच लीजिए कि कितने तगड़े तरीके से इंसाफ चल रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर के साफ दिख रहा है कि इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, रिवॉल्वर चमका रहे हैं। उसमें अनीता शर्मा भी दिख रही है, कार से उतरती हुई दिख रही है, रिवॉल्वर चमकाते हुए लोग भी दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं। देख लीजिए, सामने देख लीजिए सुशांत। आज भी डर के साए में है ये लोग। देखिए, ये जमीन में निश्चित तौर पर संघर्ष के बल पर हम लोग की सबकी सारे लोगों की मदद, आदिवासी मूलवासी एक साथ गुट बन के जो वहां रैयत है उनके साथ मिलके इस जमीन को निश्चित तौर पर बचेगी। और जो दीवार है, दीवार टूटेगी नहीं। जो रैयत की जमीन है सिर्फ ताला बदला जाएगा। और अभी भी जमीन दलाल अगर जमीन माफिया सुन रहे तो लाइव में सुन ले, वो होगा, निश्चित होगा। हम लोग 227 एकड़ नगड़ी, कांके नगड़ी में रैयतों को आपस करवाएं जमीन। तो ये जमीन तो मात्र 94 एकड़, हमें लगता है 54-55 एकड़ हो गए। ये भी जमीन आपसी होगी। जिनकी है रैयत की उनको ये मिलेंगे जरूर। और जितने भी गलत तरीका से जमीन परचेज किए थे सारे के डीड कैंसिलेशन होगी, क्योंकि ये सरकार आदिवासी मूलवासियों के लिए सरकार बनी है। अगर सरकार ना चेते, हमें लगता है कि फिर आज जनता को सोचने की जरूरत पड़ेगी कि जिनको हम सरकार में लाए हैं वो मेरे आदिवासी मूलवासियों के लिए क्या किया। ये सोचने की बात है। और इनका एक ही चीज है, ये कोई भी डीड को कैंसिलेशन करने की इतनी हड़बड़ी ना करे। हम लोग के पास जो है वंशज का जमींदार जो बदल गए, हम लोग उनका ओरिजिनल जमींदार को उपस्थित करेंगे, वहां दिखाएंगे। और इनका प्रसाद का जो बना हुआ कॉपी है ये गलत है। ये जब कोर्ट ने न्यायालय पर जाना जरूरी है। जब ये साबित हो जाएंगे तो बाकी जितना भी डीड आगे बने हुए हैं सब सता चले जाएंगे कैंसिलेशन में, चाहे वो किसका भी हो। मतलब अब एक बात बताइए, क्या अब लगता है कि मतलब हार गए, थक गए? क्या लगता है आगे, क्या लगता है क्या करिएगा मतलब इस तरीके से? देखिए, ये लोग का ऐसा जुनून चल रहा है कि लगता है कि हम लोग को कहीं मर्डर भी कर दे सकता है लोग। तो इसलिए हम लोग अभी थक चुके हैं, लेकिन फिर भी लड़ेंगे। लड़ने की क्षमता रखते हैं, लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन जमीन को नहीं छोड़ेंगे। कितना जमीन है आपका वहां पर? वहां पर जैसे हम लोग का राजू जी का हम लोग का कम से कम 4.5 एकड़ जमीन है। गजब की। मैं मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी चूंकि झारखंड का रहने वाला हूँ, थोड़ी बहुत किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और वो सारी चीजें हैं। मुझसे आप पूछिएगा कि कितनी जमीन है, मुझे पता नहीं, कभी नापने की जरूरत ही नहीं पड़े। दादा परदादा जमाना से आ रहा है, खेत हल चल रहा है, हमको पता है कि भाई वो हमारा घर है, नापे क्यों? कभी पूछेगा नहीं कि आपकी जमीन की रसीद किसके नाम से कटती है, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब अचानक से एक दिन पता चलेगा कि अभिषेक भारती की जमीन पर भूमाफिया आ गए हैं कि नहीं वो जमीन हमारी। अरे कैसे है भाई? मतलब 200-500 साल से मेरे बाप दादा वहां पर खेत जोत रहे हैं, धान हम वहां का खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, और अचानक आप कहिएगा कि नहीं वो जमीन किसी की है। यही हुआ है इस केस में भी। इन लोगों को, असल में सच बता रहा हूं मैं, इन लोगों को वाजिब तौर पर पता भी नहीं है कि इनकी जमीन कितनी है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, डंके की चोट पर अभी जारी रखेंगे। अभी डंके की चोट पर कहीं जाइएगा मत, एक और रैयत से हम जुड़ेंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो जाता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। एक और रैयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भूमेश भाई जुड़ चुके हैं।
भूमेश भाई के साथ में हमारे साथ राजू जी भी हैं और हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं। भूमेश भाई आज भूत से मिला रहे हैं लोगों को, चूंकि आपको तो पता ही है। देखिए वो कागज आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, मेरे फोन पर भी, आपके फोन पर भी होगा। एक में दशरथ साहू का सिग्नेचर है और एक में किशोर साहू का सिग्नेचर है। किशोर आज से 100 साल पहले मर चुके हैं। सबसे गजब की बात है किशोर जो है वो 2020 में मरे। सुशांत तो 2018 हाँ। तो देखिए साहू मरे यार 1982 में गणेश साहू मर गए। अब इसमें सिग्नेचर गणेश साहू का होना चाहिए था, गणेश साहू की जगह इसमें सिग्नेचर दशरथ साहू का है। दशरथ साहू के सिग्नेचर का कोई औचित्य बनता नहीं है। यही है ना सुशांत, अब तो सही हूं मैं? जी जी जी। चलिए भूमेश भाई, मतलब आप कब से रह रहे हैं उस जमीन पर, ये बताइए। जहाँ तक हमको ये है, उस हम लोग को संभाले हुए जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर भी मतलब क्लास में 1980 से तो आपको ध्यान होगा, याद होगा? नहीं, उससे पहले से मैं 1980 भी मान लेता हूँ। चलिए 1980 के आसपास में कभी दशरथ साहू, गणेश साहू, अनीता शर्मा, देवकी नंदन कुछ सुना था आपने? हम लोगों ने कुछ नहीं सुना था उस समय। तो देवकी नंदन की कहीं कोई चर्चा में ही नहीं था। और जो आज हम लोग का जमीन में दावा कर रहे हैं दशरथ साहू, उसका दूर दूर तक उसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा जो भी था वहाँ पर जमीन, उसमें हम लोग खुद हल बैल चला के खेती करते थे। और एक वहाँ पर सज्जन हैं हरेंद्र कुमार पांडे, अच्छा, वकील साहब हैं। अच्छा, उनका फर्जी वकील है? उनका खोपड़ी लगा हुआ इसमें। फर्जी वकील है ना? हाँ? फर्जी वकील है। अब क्या वकील हैं, फ्रॉड वकील कहाँ से हैं। डिग्री वो लिए हैं? हाँ सुना हमने, हमको हमें किसी ने पता बताया, नहीं मुझे है। पता नहीं है। देखिए सब किया धरा उन्हीं का है। और वो लगता है 2000 के आसपास में वो वहाँ पर घर बना रहे थे। तब से हम 2000 के बाद ही माने ये नहीं है। और हम लोग का जो हल हुआ, ये जुआट हुआ माने, और कुदाल हुआ, ये हुआ, तो हम लोग का घर वहाँ से पैदल में 1.5 घंटा लगता था। तो हम लोग उतना वजनदार चीज को कहाँ लेके जाएंगे, बोल के उन्हीं के घर में हम लोग रख देते थे। अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता था, मतलब कि अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। उनके पिताजी और उनका बहुत घर का बगल में ही हम लोग का खेत था। तो आज उनको कैसे ये लग रहा है कि ये जमीन माने अनीता शर्मा को हो गया, हम लोग का नहीं है। अनीता शर्मा के को दिमाग देने वाले वही है ना? वही है। तो वो बताए ना, अगर हम लोग को 20-25 साल तक वो देखे हैं वहां पर खेती करते हुए, तो आज कैसे वो मुकर गए? सारा किया धरा दिमाग देना उन्हीं का काम है। और उनके साथ में 10 आदमी और है, ये हम एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आपके घर पर हमला हुआ था, आप मतलब मुझे याद है आप पहली बार जब आए थे तो कुछ लोगों का नाम लेने से भी आप डर रहे थे। मुझे याद है, इतने डरे सहमे हुए थे। और बहुत अच्छे से याद है, चूंकि हमारे सहयोगी जिन्होंने पहली बार आपसे संपर्क किया था, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, आकाश भैया। आकाश भैया लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। और मुझे ये भी याद है कि आपके मतलब हमने उस पुल पर जब कार्यक्रम किया था, आपको याद होगा, हेहल पुल पर हमने कार्यक्रम किया था। इसी डंके की मतलब डंके की चोट सा एक कार्यक्रम था उस समय, आज से करीब साल भर पहले। तो आपके पिताजी जो चलने फिरने में उनको बहुत मुश्किल होती है, वो आए थे वहां पर और आकर के उन्होंने बताया था कि बाबू इतने साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम खेती किए हैं, अपना खून पसीना है सब यहाँ पर कर दिए हैं, इसके बावजूद मतलब अब जब अचानक से आकर के कोई कहता है ऐसा हो रहा वैसा हो, अपना आंख के सामने हम देख रहे थे कि मेरे बेटा लोग को मार रहा है। हम लोग माने आज 5वां पीढ़ी है हम लोग। हम लोग के परदादा, दादा, पिताजी, मेरे पिताजी, आज उनका एज। मतलब ये जमीन आप लोगों ने खरीदी कब थी, आपको याद है? हाँ, किसी नहीं याद रहेगा। कब का? ये 1967 में। किससे? ये जयकुमार नाथ सहदेव, जयकुमार जो उनके बेटे हैं, जगदीश प्रसन्न नाथ सहदेव के, उनके लड़के से खरीदे थे। हालांकि उस समय भी वो थे, ऐसे बात नहीं कि नहीं थे, लेकिन जब रजिस्ट्री हम लोग तो चूंकि हम लोग का तो उस समय जन्म कर्म भी नहीं था, लेकिन जो पेपर है
उसमें देख है कि जयकुमार नाथ सहदेव से खरीदा हुआ है और एज ए गवाह जगदीश प्रसन्न नाथ हाँ, वो जी का गवाह भी बिना तो signature है उसमें। रजिस्ट्री नहीं होगा। अच्छा। जी। तो और जो सारी पेपर चीजें है, उस समय कैथी में लिखी जाती थी, सारी चीज। ये तो ये सब हिंदी भी हो सकता हिंदी है। भी होता था। हिंदी कैथी मिला के है। अच्छा, पहली बार ये नाम गणेश साहू, दशरथ साहू, फलाना साहू, ठेकाना साहू, देवकी नंदन क्या देवकी नंदन, पंडित देवकी नंदन, ये सब नाम पहली बार कब सुना? हम लोग तो वही 2018 के आसपास में। कौन, कहाँ उससे से, पहले तो हम लोग नहीं सुने थे। कहाँ सुने थे? लोग बोल रहा था है। अगल बगल में। अब पहली बार उन लोगों से आपका मेल जो मतलब मुलाकात के भेंट मुलाकात कब हुआ, कैसे हुआ? सीधा आकर के वो लोग घर पर हमला बोल दिया कि भागो यहाँ से, या धमकी वमकी भी एक आध बार मिला था? नहीं, सीधा घर पर आया था वो लोग, पेपर देखा, पेपर देखने के बाद में बोलता है कि ये लोग का तो जमीनें नहीं है, जमीनें नहीं है। आप प्रैक्टिकल में जो देख रहे थे, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। उस समय सीईओ कौन थे? अनिल सिंह थे। सीईओ कौन थे तो 18 में ना? बता सकते हैं। हाँ हाँ, वही थे। नहीं, हमको लगता है बीच में एक बार कोई मिश्रा जी भी थे। अच्छा, अनिल कुमार मिश्रा भी थे। अनिल मिश्रा होंगे, अब नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कोई मिश्रा जी थे। अच्छा ठीक है। तो आप गए, अंचल कार्यालय गए? हम लोग अंचल कार्यालय जा करके, और जो आवेदन था, भाई हम लोग का ये जमीन है, इसमें दूसरे कोई ये कर रहे हैं, और तब तक देख रहे थे कि ऑनलाइन सारा लोग कुछ चेंज हो ऑनलाइन गया। भी एकदम प्रोसेस रातों रात मैंने एकदम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन में वो लोग का चढ़ गया, और हम लोग का जो 2018-19 तक रसीद कटा हुआ था, वो कहीं हवा हो गया। 19 तक कटा है। 19 तक हम लोग का रसीद कटा था, वो सब गायब हो गया। गायब हो गया। ये कब गायब हुआ? 18 में। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, सपोर्टिंग पेपर यही सब है। 1982 डेथ का सर्टिफिकेट हो जाने के बाद एक तो जो लिखा गया है उसके नाम से, वो आके गवाह दे दिए कि इस जमीन मेरा नहीं है, ठीक है, हम नहीं जानते ये जमीन कैसे हमारे पापा के पास आ गए, पिताजी के पास आ गए। ये सब होता है म्यूटेशन करने का सपोर्टिंग पेपर, और ये बिना सीओ के मिले हुए ये हो नहीं सकता है। वो आदेश देंगे, खुद करेंगे, सिर्फ इसमें हल्का कर्मचारी रिपोर्ट बनाएंगे, और सारा खेल उन्हीं का रहते हैं। ये तय कर लेते। आजकल तो घर से म्यूटेशन हो जाते हैं, रजिस्ट्री आपको होटल से हो जाते हैं, सारा कुछ बदल गए हैं। जिसको जितना लूटना लूट लो, और लेकिन झारखंड में ही लूटो, ये चीज है। सारे जमीन झारखंड का लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जमीन लूटते लूटते अब ट्राइबल यहां से पूरे खत्म हो जा रहे, आदिवासी मूलवासी घसटते घसटते आगे बढ़ते जा रहे, छोटा जगह होते जा रहे। आप बताइए, हम लोग जानते थे कि मेरे पूरे स्टेशन रोड ट्राइबल की है, पूरा स्टेशन रोड में एक ट्राइबल दिखा दीजिए आप कि किसी की दुकान है, सारे पहाड़ी जमीन है, कैसे बन जाते हैं? पूरे मेन रोड की हाल है ये। तो ये तो आप देखिए, शहर के बीचों बीच से आप थोड़ा सा हटने लगे, जहां जहां जमीन मूलवासियों का है, पुराना है, किसी का हो सके कि रसीद नहीं काटे, वो सब का पूर्वजों और सादा हुकुमनामा के नाम से गलत तरीका से ट्रांसफर करके सीओ और रजिस्ट्रार से मिलके ये बंदर बांट पैसे के करते हैं, और ये लोग लूट लेते हैं। ये लूट को बंद करने के लिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने जल जंगल जमीन की सरकार लाई है, जो दिशुम गुरु की सरकार, जो अभी हेमंत सोरेन इसके मुखिया है। अच्छा, उन्हें देखने की जरूरत है। देखिए, मैंने देखा एक चीज देखी, सरकार ने एसआईटी गठित की, ठीक है, लेकिन एसआईटी की जो जांच है वो जांच ही गलत दिशा में गई। जो मैंने देखा, एसआईटी की जो जांच है, सरकार को अभी क्या करना चाहिए, मतलब इस मामले में शुरू से लेकर के लास्ट तक दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए, और कम समय में, ये नहीं कि अब जांच चल रही है 7 साल 8 साल, क्या करना चाहिए सुशांत? तो देखिए, सबसे बड़ा है अधिकार डीसी। डीसी सारे रजिस्ट्री जितने डीड हुए हैं, और उसका मास्टर डीड निकालने, मतलब वंशज का, जो जमींदार जो प्रसन्न का है, प्रसन्न का बेटा का, उनका निकाल ले। निकालने के बाद जो गलत है उन लोग का छोड़ के, किसी का भी अगर रजिस्ट्री हुआ है गलत तरीका से, रजिस्ट्री जैसे प्रसाद रजिस्ट्री कर दिए, सारे को कैंसिलेशन में चले। डीसी के पास तो पावर है, थोड़ा सा जांच कर लेंगे तो क्लियर हो तुरंत। जाएगा। लेकिन कैसे जांच करेंगे? सब तो साहब के ऊपर, साहब के ऊपर साहब। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बोलिएगा हमको तो लेना ही है। कल भी नहीं देख रहे थे औषधि विभाग में, हमको, हम क्या करें, हमको साहब को देखने पड़ता है। अब ये बात चलेंगे, बिना पैसा का, पॉकेट में लोग पैसा लेके ही अंचल जाते हैं, चाहे उसको मतलब कुछ भी बनवाने पड़े।
तो ये जब तक हमारे झारखंड में खत्म ना हो, लगता है झारखंडियों का झारखंड आपस नहीं मिला। भले 21 साल हमारे राज हो गए, लेकिन हमको अभी तक आदिवासी मूलवासियों की झारखंड नहीं मिला। फिर उलगुलान की जरूरत है। और जमीन से बिरसा ने लड़ाई शुरू की थी, और जमीन पर फिर लड़के हमें लगता है कि हम लोग को एक होना है, एक साथ लड़के फिर आपस करनी है। जिनकी जिनकी जमीन छीनी गई है, सारे आपस हो, चाहे वो बड़े कंपनी क्यों ना हो। भूमेश भाई जी। क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? आप चूंकि आप भी तो कुछ उम्मीद करते होंगे। हम लोग तो हर कोई उम्मीद करता है, क्या? शासन से, सरकार से उम्मीद करता है कि न्याय मिलना चाहिए गरीब को। जो निम्न क्लास के लोग हैं, जिनका बात कहीं नहीं सुना जाता है, अगर मतलब हम इस जमीन को लेकर के आप क्या चाहते हैं ये बताइए। अगर हम किसी भी उच्च अधिकारी के पास में अगर जाते हैं तो उम्मीद के साथ जाते हैं कि न्याय हमको वहां पर मिलेगा, लेकिन आज तक हम लोग के साथ में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हम लोग को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को न्याय आपका मिलता इस हुआ। बात पर हम इसको रोक लगाते हैं। आप जो एक शब्द एक बात कह रहे हैं कि हम सब गरीब के, अरे आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। जो गरीब था वो अमीर बन गया और आज बने जा रहे। और आप अपने खुद को बोलते आप जमींदार है, आप रैयत है, आप आदिवासी है, मूलवासी है, झारखंड का वासी है। आज जितना भी लोग इधर से आए हैं वो गरीब है, आज वो अमीर बन गया। गरीब का शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि खतियानी ऑनर आप है, खतियान आपके पास है, जल जंगल जमीन आपकी है, सरकार आपकी है। आपको लड़ना है, आप थके नहीं, आपके साथ पूरी जनता है। अब लड़ाई तैयार हो रही है और जोरदार लड़ाई होगी। आपकी जमीन, आज हम न्यूज 11 के स्टेज से बोल रहे हैं, न्यूज 11 के यहां से बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर आपकी जमीन आपसी होगी। थोड़ा लेट हो, निश्चित हो गए, लेकिन अब हम लोग जीतेंगे और सारे आदिवासी मूलवासियों की जमीन को आपस कराना आपका भी ड्यूटी होंगे। आप जैसी आपके जमीन को आप हम लोग कर रहे हैं, आप दूसरे को मदद करें। इस तरह से अगर मदद करेंगे, हमें लगता है कि फिर हमारे आदिवासी मूलवासी हमारे जिस लिए झारखंड लड़के लिए थे, वो झारखंड के लाभ होगी। जी राजू भाई, चूंकि आप तो देखिए युवा हैं, मेरी आपकी उम्र लगभग आसपास की है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी हमारे साथ अन्याय हुआ है वो सारा चीज को न्याय में परिवर्तन कर दे, और जो भी मेरा हानि हुआ है वो सारा चीज हमको, मतलब शरीर पर जो चोट लगे हाँ। हैं, उस चोट का इंसाफ चाहिए हमको, है ना। मारा पीटा गया है, हाँ। बेइज्जत किया गया है, बेइज्जत किया गया है हम लोग को। यहाँ तक कि क्या बोले, बोलिए ना। यहाँ तक कि हम लोग को बदनामी करने का पूरा साजिश रचा गया। जो चीज हमने नहीं किया वो चीज हम पे ब्लेम डाल के एफआईआर तक किया गया है। और इतना दिन कोर्ट कचहरी हेन तेन करते हुए हमारा यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई सारा चीज सब चौपट डिस्टर्ब होकर रह गया। क्या पढ़ रहे थे आप? हम नेट का तैयारी कर रहे थे, सब खत्म हो गया। सपना देखना बंद कर दिया है। बस पूरा वही जमीन जायदाद यही सब सारा चीज में लग के मेरा करियर चौपट कर दिया ये लोग। भूमेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने को तो बहुत कुछ है। एक चीज यहाँ पर और ये है कि अगर अंग्रेज लोग आया था तो अंग्रेज लोगों ने 200 साल में इतना जुल्म और इतना लूट नहीं किया होगा जितना 2 साल में ये लोगों ने हम लोग के साथ किया है। हम लोग खुश थे। अंग्रेज के टाइम में भी हम लोग के जो ये थे, कितना पीड़ित होता है ये आदमी, सुशांत सोच रहे हैं। खुश थे। जो कह रहा है कि अंग्रेजों का राज अच्छा था। हाँ, बिहार जिस समय था संयुक्त, वो भी ठीक था, वो भी ठीक था। लेकिन झारखंड बना है हम लोग के लिए नहीं बना, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए नहीं बना है झारखंड। झारखंड बना बाहरी लोगों के लिए। हम लोग लुटाते हैं और वो लोग लूटते हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलेंगे? कोई यहाँ पर हम लोग का मदद करने के लिए या साथ देने के लिए या हम लोग के साथ न्याय करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। प्रशासन को तो हम लोग बहुत नजदीक से देखे। बहुत बड़ी बात बोल दी है सुशांत जी। जी देखिए, हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा डराया जाता है प्रशासन के नाम से। फॉरेस्टर को खड़ा करके बोलता है ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ये पुलिस है, इससे डरवाते हैं, हमने देखा है। लेकिन यहां पर पंडरा ओपी में जितना भी एफआईआर हुए हैं रैयतों के ऊपर, गलत तरीका से एफआईआर हुए हैं, सारे एफआईआर आपस हो। हम लोग एसएसपी से मिलेंगे
और एसएमसी से मिलके ये सारे को आपस लेने की जरूरत है। रैयत जब तक ना रहे वहां पर जमीन दलाल को धकेल के भगाने की जरूरत है। और डरे नहीं, डरना क्या, सिर्फ ताला बदलना है। जमीन आपका है, आपका रहेगा, चाहे उसमें कोई भी आ जाए, आप जीतेंगे और लड़के जीतेंगे। झारखंड भी लड़के लिया गया है, आपकी मदद से झारखंड बना है। आदिवासी मूलवासियों के लिए झारखंड भी बना है। जो आज झारखंड को लूट रहा, उनकी कोई काम नहीं थी हमारे झारखंड में, लेकिन वो झारखंड को लूट रहा, उसे हमें आपस करवाना है। अपनी जमीन अपने पास आएगा और उसको धकेल कर बाहर करने की जरूरत है और हम लोग जीतेंगे। मैं तो बस जानते हैं, ये सोच रहा हूं कि कितना पीड़ित होता है वो शख्स जो कहता है कि अंग्रेजों की व्यवस्था ही अच्छी थी, और कितना दुखी है उसका मन जब वो कह रहा है कि बिहार ही ठीक था, हम बिहार में ज्यादा खुश थे। एक झारखंडी ये कह रहा है, सोचिए कि उसके अंदर कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। क्या आराम से कम हम अपनी जमीन पर खेती करते थे, कोई इसे लूटने तो नहीं आता था जी। आज सोचिए कि एक 30 साल का लड़का, 30-32 साल, राजू की उम्र वही होगी जो मेरी उम्र होगी, 32 साल का होगा राजू। जुल्म करने वाला कोई और है। आप सोचिए कि उसने अपना कैरियर छोड़ दिया, उसने सपने देखने बंद कर दिए। कहाँ वो सोचता था कि नेट हम कहाँ क्लियर जाएंगे, करूंगा। हम लोग कहाँ जाएंगे आखिर? हम तो प्रशासन से पिछले बार भी बोल रहे थे कि हम लोग किनके पास जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को आपके पास आना पड़ेगा। बहुत हो गया रोना धोना, न्याय मांगना बहुत हो गया। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं, कविता है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो बस वही बात है। तो अब बहुत जरूरी है कि हमें अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी, झारखंड को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सुशांतो दा, बहुत शुक्रिया भूपेश भाई, बहुत शुक्रिया राजू भाई। देखिए, कोई हो ना हो, कम से कम आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, और तब तक खड़े हैं जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा। देखते हैं वो कहते हैं ना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम भी देखते हैं कि इस बाजुए कातिल में जोर कितना है। लड़ाई होगी और आर पार की होगी और जोरदार होगी, और लड़ाई हक की है तो हक तो लेके रहेंगे, क्योंकि असली झारखंडी हैं और झारखंड के खून में है हक लड़ के लेना। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।